गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1। हमारा न्यू चैप्टर है 12th चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 12.1 को सोल्व करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड ए। जो इक्विलेटर ट्रायंगल उसकी जो साइड है वो क्या है, ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो आपने हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर वो 180 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो आपको जो एरिया बताना है सिग्नल बोर्ड का, यानी इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो आपके पास वैसे सिंपल एरिया निकालने के लिए आपके पास काफी फॉर्मूले हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल का निकालना है तो √3/4 a स्क्वायर आपके पास। अगर आपके पास सिंपल फॉर्मूला देखें तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पर आपने यूज करना है हेरोन्स फॉर्मूले का। तो हम देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो साइड है ट्रायंगल को क्या है, a सेंटीमीटर a सेंटीमीटर a सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो पेरीमीटर वो सेंटीमीटर यूनिट में गिवन है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा आपका वो क्या होगा, आपके पास ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस a इज इक्वल टू 180। तो आपके पास क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी 60। यानी a की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 60 आएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि हमारे पास जो साइड है ट्रायंगल की वो क्या है, 60 सेंटीमीटर। यानी ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी क्या है, 60 है। अब आपने यूज करा हेरोन्स फॉर्मूले का और आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हेरोन्स फॉर्मूले में आप एरिया निकालने से पहले आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। ये आप क्या बोल सकते हो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वेयर a b c साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और इसको डिनोट किससे करेंगे, आप s से डिनोट करेंगे। सेमी पेरीमीटर को डिनोट किससे करेंगे, s से। तो आपके पास जो s की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पेरीमीटर यानी a b c a प्लस b प्लस c यानी 180 डिवाइडेड बाई 2। ये आप डायरेक्ट पेरीमीटर गिवन है तो आप सेमी पेरीमीटर निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्या आएगा आपके पास, 90। तो आपके पास यहाँ पर s की वैल्यू 90 आ गई। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो हेरोन्स फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है आपका, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास ए बी सी क्या है, साइड्स है, और s क्या आपका सेमी पेरीमीटर। बेसिकली आपको क्या है, यहाँ पर आप जब हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं तो किस ट्रायंगल में करते हैं, आप स्केलेन ट्रायंगल में करते हैं, जहाँ पर आपके पास ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। आपके पास अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू a स्क्वायर इस फॉर्मूले से। बट यहाँ पर आपको बोला हेरोन्स फॉर्मूले से निकालना है तो आपने इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करना है। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू क्या है, 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस बी की वैल्यू भी क्या है, 60 इंटू 90 माइनस सी की वैल्यू क्या आपकी 60। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 90 इंटू 90 में से 60 को माइनस करेंगे 30 इंटू 30। तो आपके पास यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप इनको फैक्टर कर लीजिए अब यहाँ से। तो 90 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 10। अब 30 को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10। इस 30 क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 10, और इस 30 क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 10। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर में से एक को बाहर लेना है आपने। तो 1 3 का पेयर है तो 1 3 यहाँ से आएगा आपका। 2 आपके पास 10 यहाँ पर है तो आपका 10 यहाँ से आएगा। 1 10 आपका यहाँ से आएगा और 1 3 आपका यहाँ से आएगा। तो आपके पास बच क्या गया आपका 3। तो इस 3 को क्या रखेंगे आप, स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। तो आप यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 90, 90 मल्टीप्लाई 10 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपके पास जो एरिया है वो क्या आएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the walls are 120
2 सेंटीमीटर मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो जो उस एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग है वो क्या है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की गिवन है। यहाँ पर एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स के लिए क्या किया उस कंपनी ने उस वॉल को क्या किया, हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट उसके लिए पे करेगी। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपको सिंपल सा देखना है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी ट्रायंगल है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आपके पास ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपके पास वन साइड 122 मीटर, वन साइड 22 मीटर और वन साइड वो क्या है 120 मीटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर एस। तो एस क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 122 प्लस बी की वैल्यू क्या है 22 प्लस सी की वैल्यू क्या है आपकी 120 अपॉन 2। क्योंकि ये आपके पास, इसको आप a लाइट कर लीजिए, इसको आप b लाइट कर लीजिए और इसको आपको c लाइट करना है। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। जब आप इनका सभी का टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 264 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा 3 2, यानी आपके पास जो एस आएगा आपका वो 132 मीटर। क्योंकि आपके पास मेजरमेंट मीटर में है तो आपके पास किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपने यूज करना है सेम टाइप से हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए सी। तो आपके पास यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। जो एस की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 132 इंटू 132 माइनस ए की वैल्यू क्या है 122 इंटू 132 माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी 22 इंटू 132 माइनस सी की वैल्यू क्या है 120। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो आपका क्या आएगा 132 मल्टीप्लाई बाई 132 में से आप माइनस करेंगे 122 क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पर आप 22 को माइनस करेंगे तो 110 आएगा। यहाँ पर आप 120 को माइनस करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब आपको क्या करना है 132 के फैक्टर करने हैं। क्या करना है 132 के फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे 66, 2 से डिवाइड करेंगे 33, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 11 आएगा। यानी आपको क्या लिखना है, इनको 132 उसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। आप इसको 10 को 10 रहने दीजिए, इस 110 को क्या लिखेंगे 11 इंटू 10। और जो 12 है इसको आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्योंकि 12 है आपके पास, उसका आप फैक्टर करेंगे तो 2 से 6 आएगा, फिर 2 से क्या आएगा आपका 3 आएगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 आपका यहाँ से बाहर आएगा, आपका 1 2 यहाँ से आएगा। नेक्स्ट आपके पास आपका 3 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो आपके पास 1 3 बाहर आ जाएगा। 10 में से आपका 1 10 बाहर आएगा और 11 में से आपका 1 11 बाहर आएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, यानी आपका जो एरिया आएगा वो ये आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी जो रेंट गिवन है आपके पास वो क्या है 5000 है, वो किसका है 12 मंथ्स का है। तो आपके पास 1 मंथ का क्या आएगा, डिवाइड करेंगे आप 12 से, 5000 डिवाइडेड बाई 12। अब आपको निकालना है 3 मंथ्स का, तो आप क्या करेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 1 जा 3 4 जा 4 से करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी जो 3 मंथ्स का जो चार्ज है वो आपके पास ये है। बट आपके पास जो एरिया वो ये है, तो जो टोटल रेंट होगा जो उसके लिए पे करेगी कंपनी वो क्या होगा आपके पास, जो आपका एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ्स की जो कॉस्ट है, तो आपके पास जो टोटल आएगा इनको क्या आएगा 165,000 रुपीज़। तो यानी उस कंपनी को इतने रुपीज़ उस एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd क्वेश्चन आपके पास वो क्या है, देयर इज ए स्लाइड
इन ए पार्क वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, यानी 3 months के लिए हायर किया है। यहाँ पर वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी इस मैसेज से क्या करना है, उसको पेंट करना है। सीन फिगर जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। इफ द साइड्स ऑफ वॉल इज 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। जो एरिया पेंट किया गया है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी आपने ये एरिया फाइंड आउट करना है जो आपको यहाँ पर पेंटेड दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपके पास ए की वैल्यू क्या है 15 है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 11 है और सी की वैल्यू क्या आपकी 6 है। तो सबसे पहले आप एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस क्या आएगा आपके पास 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 2, 2 से क्या आएगा आपका 16। तो एस की वैल्यू क्या आएगा आपकी 16 मीटर, क्या आएगी 16 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना है हीरोज फॉर्मूले को, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और एस की वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू क्या है 16 माइनस ए क्या है आपका 15 इंटू एस 16 माइनस बी इज 11, बी क्या आपके पास 11 और सी क्या आपके पास 6, तो क्या आएगा 16 माइनस 6। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, 16 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 10 आएगा। अब आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके लिए हार्ड पड़ेगा। आप इनके फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है 2 के पेयर में से एक को बाहर लेकर आना है। तो आपके पास फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 16 क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 को क्या लिखेंगे हम 5 इंटू 2। तो यहाँ से आपको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 यहाँ से आएगा आपका, 2 आपका यहाँ से आएगा, 5 आपका यहाँ से आएगा और आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 2, जिसका कोई पेयर नहीं बेटा वो आपका क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यानी जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।